श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। पूज्य व्यास जी महाराज की, पूज्य व्यास जी महाराज की, पूज्य व्यास जी महाराज की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। निधि नांदवा निधिपति गुंग हवा महे वसो मम आहमजानि गर्भदमात्मजाशि गर्भद माल्यादि सुगंधि। हाँ ओम त्वां गंधर्वा अहस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामौषधे सोमो राजा बुद्ध्वान् यक्षमादमुच्चित चन्द्रानुलेपनं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि मनसा परिकल्पेत। धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं संदर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखाग्निरजायत हस्तौ वृक्षालनं नैवेद्यं पुरतो निधाय नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आवसेदन्तरिषगं शीर्षणोद्यौः समवर्तत पद्याम्बो मर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ततः परम कृताया पूजाया शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समोर्ददाग्रे भूतसजातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीन्द्यामुदे माङ्कस्मै देवाय हविषाभिधेम। शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमस्ते। पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थना मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नीलाङ्ग्यश्यामलकोमलाङ्गं श्वेताशमारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम जजेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा प्रदक्षिण पदे पदे। जय जय श्री राधे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी को राम राम। जोर से बोलिए राम राम। अब उत्सव का समय निकट आ रहा है। आज मंगलवार है और वो भी मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष का बहुत ही पवित्र समय माना जाता है पूरे वर्ष का, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, यानी अगहन का महीना हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री राम का जन्म मंगलवार को हुआ। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। रामचरित मानस का प्राकट्य भी श्री अयोध्या जी में मंगलवार को हुआ। यानी गोस्वामी जी ने इसी दिन रचना प्रारंभ की और आज भी मंगलवार है। आज हम अपने पंडाल में भी श्री राम भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे यहाँ पर। और कल विवाह पंचमी का पावन दिन है। तो जो विवाह पंचमी थी उसी दिन भगवान श्री राम का विवाह जनकपुर में हुआ था। ऐसा पवित्र समय अपनी इस कथा में आ रहा है। आप सबसे निवेदन है कि प्रेम से भगवान में अपना ध्यान स्थापित करें। देखिए आपकी कथा में जो है ना, हनुमान जी भी ध्यान में बैठे हैं। इतना अच्छा उनका फोटो लगाया है, बिल्कुल ध्यान मूर्ति के रूप में बैठे हैं। इधर भगवान के दरबार में सेवा मूर्ति के रूप में बैठे हैं। ऐसे मंगल मूर्ति हनुमान जी का प्रणाम करते हुए, उनको गुरु मानते हुए, हम सब लोग भी अपने मन को भगवान के चरणों में स्थापित करें। बड़े भाव से मेरे साथ मंगलाचरण करें। मंगलाचरण करते समय कौन सा ध्यान करें? जो हम मांगते हैं हनुमान चालीसा में, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। तो अपने हृदय में उन्हें बसाते हुए प्रेम से गाएं।
गन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। होली राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हो समुदीन नदी नहीं तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम्भव श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावन वास। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जहि विधिनाथ होए हित मोरा जय विधिनाथ होए हित मोरा करहु सुबेग दास में तोरा करहु सुबेग दास में तोरा दीन दयाल बिरद संभारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सादर शिव ही नाई अब माथा, सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनहु बिशद राम गुण गाथा। सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनहु बिशद राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानक माता, जय गज बदन सनातन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। जय गज बदन सनातन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। राम कथा कली आमद गाई, राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। गुरु पितु मातु महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनहु बिशद राम गुण गाथा। सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनहु बिशद राम गुण गाथा। बोलिए सरस्वती मैया की जय, श्री गणेश जी महाराज की, की जय, श्री सदगुरुदेव महाराज की, जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, जय, आज के आनंद की, जय सब संतन की, जय, सब पितरन की, जय सब देवन की, जय, सरजू मैया की। जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए शांभवी मैया की जय। आइए, कथा के प्रसंग में कल हम सब लोग भगवान शिव के चरणों में थे और हमने सुना कि इस कथा को सुनने के लिए स्वयं भगवान शिव अपनी पत्नी सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। फिर सती के मोह का प्रसंग सुना और किस प्रकार उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, फिर पार्वती जी के रूप में जन्म लिया, फिर भगवान शिव को प्राप्त किया। वो पूरा प्रसंग कल आपने सुना। कल बड़ा पवित्र दिन तृतीया थी और सोमवार भी था। शादी के बाद वो कैलाश पहुंच गए। कैलाश की धरती को परम रम में लिखा गया है, रामेश्वरम की धरती को भी परम रम में लिखा गया है। ये दोनों धरती एक बिल्कुल नॉर्थ और एक बिल्कुल साउथ। रामेश्वरम माने भारत का बिल्कुल दक्षिणी छोर, कैलाश माने बिल्कुल भारत का उत्तरी छोर। लेकिन दोनों, भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना करते हुए कहा परम रम में उत्तम यह धरनी, और कैलाश को कहा गया परम रम्य गिरिवर कैलाश। परम रम्य माने परमात्मा जहां रमण करते हैं, जहां मन को रमाने की सबसे परम भूमि। कैलासु
परम रम्य सब गाइए। गिरधर कैलासो सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासो हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ एहि विधि विपुल काल चल गयऊ, एहि विधि विपुल काल चल गयऊ करहि विविध विधि भोग विलासा, करहि विविध विधि भोग विलासा हे गणन समेत बसहि कैलासा, गगन समेत बसहि कैलासा। वैसे भगवान शिव वैराग्य के सबसे बड़े देवता हैं, हम सब जानते हैं। भारत के सभी सन्यासियों के आदर्श शिव हैं। लेकिन आप जरा उनकी गृहस्थी को देखिए कि शादी के बाद उनकी दिनचर्या कैसी है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरजा विहार नित नयऊ, नित नया आनंद है, नित नए उत्सव है। ये भगवान शिव हमको सिखा रहे हैं कि वैराग्य का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप घर छोड़ के किसी गुफा में चले जाएं। वैराग्य का मतलब होता है भगवान को समर्पित जीवन जीना। वो इतने समर्पित हैं कि जब वो बारात में जा रहे थे तो जैसा भूतों ने सजाया वैसे चले गए। आपने देखा उन्होंने किसी देवता से ये नहीं कहा कि भैया मेरे पास कपड़े नहीं है तो आप मुझे अपना सूट दे दीजिए या जूते दे दीजिए या सोने की चेन दे दीजिए या सोने का मुकुट दे दीजिए। जैसा भूतों ने सजाया, नाग बिच्छू पहनाए, वैसे ही चले गए। लोगों ने उनसे कहा भी कि आपसे कौन शादी करेगा इस ड्रेस में, आप चिता की भस्म मल के जा रहे हैं, नाग बिच्छू पहनकर जा रहे हैं, कौन आपसे विवाह करेगा? भगवान शिव ने कहा विवाह मेरे कपड़ों से होगा कि मुझसे होगा? अगर पार्वती जी मुझे प्रेम करती है तो मुझसे विवाह होगा, नहीं करती तो नहीं होगा। तो बिल्कुल वो भगवान के भरोसे का जीवन जीते हैं। और शादी हो गई तो राजा साहब उनके ससुर हो गए। अब राजा साहब भी कितने बड़े राजा साहब। आजकल का जो हिमाचल है वो वाला हिमाचल नहीं, जिस हिमाचल में पूरा कश्मीर, पूरा उत्तराखंड, पूरा नेपाल, पूरा हिमाचल, बड़ा वाला पूरा हिमालय का राज्य, उतने बड़े राज्य के राजा वो पार्वती जी के पिताजी हैं। तो उन्होंने अपनी बिटिया के लिए अच्छा कहीं विदा भी नहीं किया, हिमाचल में ही ससुराल है, कैलाश तो हिमाचल में ही है, तो कैलाश में ही ससुराल है। इसलिए उनके ससुर साहब इतना इंतजाम करते हैं सुखों का, तो उसको मना भी नहीं कर रहे। करहि विविध विधि भोग विलास। ससुर साहब ने कहा हम आपके घर में बढ़िया वाला कालीन बिछवा देंगे, बिछवा दीजिए, बढ़िया सोफा बिछवा दीजिए, 56 भोग कराइए। यानी वैराग्य का मतलब है कि भगवान को समर्पित जीवन। उसमें साइकिल आए तो उसका भी स्वागत, मर्सिडीज आए तो उसका भी स्वागत। वैराग्य का मतलब हर समय फटीचर रहना नहीं है। जैसी भगवान आपको परिस्थिति देते हैं, भगवान शिव वैराग्य के सबसे बड़े देवता हैं, वो हमको सिखा रहे हैं। इसलिए हमारे देश के जितने भी साधु सन्यासी आपने देखे होंगे वो उनके सबके आदर्श भगवान शिव। और उनका जीवन कैसा होता है, हर परिस्थिति में वो आनंद में रहते हैं। इसलिए हमारे संत फकीरों के बारे में एक बहुत सुंदर 2 लाइनें गाते हैं कि फकीर कौन? बोले जो हर समय मौज में रहे। वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे। कभी तो चाहे चना
चबेना, कभी तो चाहे चना चबेना, कहीं तो चाहे चना चबेना, कभी तो चाहे चना चबेना, कभी लपटा ले वे खीरा दीवावा रे, कभी लपटा ले खीरा दीवावा रे मौज फकीरा दीवावा रे, मौज फकीरा दीवावा कभी तो सोवे राजमहल में, कभी तो सोवे राजमहल में, कभी तो सोवे राजमहल में, कभी तो सोवे राजमहल, कभी सोवे गली अहीरा दीवावा रे, कभी सोवे गली अहीरा दीवावा रे मौज फकीरा दीवावा रे, मौज फकीरा दीवावा जय हो। खाने को चने मिल रहे हैं तो भी प्रसन्न है, खाने को खीर पूड़ी मिल रही है तो भी आनंद में है, राजमहल में सुलाया जा रहा है तो भी उतने ही आनंद में है। आप अपनी गौशाला में सुला दें, जहां आपकी भैंस गाय बनती हो, वहां भी ठीक है। कभी तोड़े शाल दुशाला, कभी तोड़े शाल दुशाला, कभी तोड़े शाल दुशाला, कभी तोड़े शाल दुशाला, कभी गुदड़ी फटिया लीरा दीवावा रे, कभी गुदड़ी फटिया लीरा दीवावा रे, बाबा रे मौज फकीरा दीवावा रे, मौज फकीरा दीवावा रे, बाबा रे मौज फकीरा दीवावा रे, मौज फकीरा दीवावा रे। पार्वती मैया के साथ भगवान शिव कैलाश में विराजमान हैं और वो तीनों लोकों के गुरु हैं। ध्यान रखिए, भगवान शिव तीनों लोकों के गुरु हैं, इसलिए वैराग्य की सबसे बड़ी प्रेरणा वो देते हैं। वाहे गुरु 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 वाहे रे मौज फकीरा दीवावा रे, रे मौज फकीरा दीवावा रे मौज फकीरा दीवावा रे, रे मौज फकीरा दीवावा रे मौज फकीरा दीवावा रे, रे मौज फकीरा दीवावा तो फकीरी फकीरी जो है वो वेश से नहीं होती, मन से होती है। अटल जी की एक कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसका नाम पहचान है। तो उन्होंने लिखा कि मनुष्य की पहचान उसके धन या उसके पद से नहीं बल्कि उसके मन से होती है, और मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। आप मन से फकीर हैं तो बड़ी बात है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जब बीएचयू के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, धन इकट्ठा कर रहे थे, तो कलकत्ता में एक मारवाड़ी सेठ के यहाँ गए तो उसे अपने धन का थोड़ा अहंकार हो गया। उसने 1.25 लाख रुपए का दान किया। उस समय चांदी के रुपए होते थे, कई बोरियों में भरे हुए वो रुपए, 1.25 लाख। तो जब मालवीय जी ने उसका संकल्प करा रहे थे हाथ में जल दे के, तो उसने कहा पंडित जी, दान जब हो गया, उसने कहा पंडित जी कभी इतना पैसा देखा है एक साथ? कभी इतना एक साथ देखा है आप? तो मालवीय जी ने अपनी ओर से निकाल के उसमें 25 रुपए और रखे और कहा कि अब ये आपका तो है नहीं, ये तो मेरा हो गया, आपने मुझे दान कर दिया, अब मैं आपको दान कर रहा हूं। आपने कभी इतना बड़ा दान देखा है? बड़ा शर्मिंदा हुआ, फिर उसने क्षमा मांगी, फिर किया।
लेकिन फकीरी का अपना अलग ही मजा है। न माझी, न रहबर, न हक में हवाएं, टूटी भी कश्ती, ये कैसा सफर है। और फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता, न खोने का डर है। यानी मालवीय जी की उस समय की फीस 1000 रुपए होती थी, चांदी के 1000 रुपए, एक डेट पर खड़े होने के, एक केस की। इतने बड़े वकील थे वो। और उस समय उनकी वकालत बहुत हिट हो रही थी, जिस समय उन्होंने BHU बनाने का संकल्प लिया। मैं बस वैसे ही आपको सुना रहा हूं ये घटना, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी के नौजवान बैठे हैं, इनको भी प्रेरणा मिलेगी। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं एक ऐसा विद्यालय बनाना चाहता हूं जिसमें अंग्रेजों की गुलाम मानसिकता के बच्चे तैयार ना हो, बल्कि इंजीनियर, डॉक्टर तैयार हो, लेकिन भारतीय वेदों के भी विद्वान हो, वैदिक विद्वान हो। उसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो उनके पिताजी ने कहा कि अगर ऐसा काम करना है तो फिर वकालत छोड़ दो और संकल्प करो कि संन्यास वृत्ति से ही, भिक्षुक वृत्ति से ही जीवन जीऊंगा। तो मालवीय जी ने कहा फिर घर कैसे चलेगा? तो उनके पिताजी तो बहुत बड़े कथावाचक थे, लेकिन दक्षिणा तय नहीं करते थे। तो उनके पिताजी ने कहा कि जब मैं कथा करता था और जब मुझे नहीं मिलता था, उस जमाने में लोग दक्षिणा वक्षिणा बहुत कम देते थे, 1.25 रुपया, 50 पैसे ऐसे, या आलू चढ़ा दिए किसी ने, आटा सीधा, ऐसा सीधा देते थे। तो उनके पिताजी ने कहा कि जब आप लोग छोटे छोटे थे तब भी तो घर चला, भूखे तो नहीं मरे, तब भी घर चला। भगवान पे भरोसा है तो अब भी चल जाए। अब सोच लो पे, अब आप सोचिए, जिस आदमी की 1000 रुपए एक डेट पर खड़े होने की फीस हो उस समय के 1000 माने आज के कई लाख हो गए। रात भर मालवीय जी ने सोचा, सवेरे हाथ में गंगा जल लेके संकल्प किया, वकालत छोड़ दी। इतना बड़ा काम उन्होंने किया। अभी केवल आपको उनके BHU बनाने की पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वृंदावन का आज तक कोई संत इतनी बड़ी गौशाला नहीं बना पाया। 1035 एकड़ भूमि खरीदकर उस पर मालवीय जी ने निराश्रित गायों की गौशाला स्थापित की। वृंदावन 1035 एकड़ भूमि, आज भी वो गौशाला है, मैं भी उससे जुड़ा हूं। आप जानते हैं, पूरा विश्व हिंदू परिषद, पूरा संघ परिवार मिलकर 30 वर्षों में राम जन्मभूमि मंदिर बनना शुरू हुआ। अकेले पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर अकेले बनवा के खड़ा कर दिया, अकेले। जिस समय अंग्रेज गंगा जी को बांध रहे थे, हरिद्वार में बैराज बना रहे थे, मालवीय जी ने अनशन किया कि गंगा जी की धारा अविरल रहनी चाहिए, बंदी हुई नहीं होनी चाहिए। और मालवीय जी के समर्थन में 78 राजा वहां अनशन पर आए। अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और 3 मीटर रामधारा छोड़नी पड़ी। आप कभी हरिद्वार में घूमिए तो जो हर की पेड़ी पर जो जल आता है उधर से, तो 3 मीटर की धारा छूटी हुई है बैराज से पहले, बैराज से ऋषिकेश की ओर 50 मीटर। मालवीय जी ने इतने बड़े बड़े काम किए अकेले तप के बल पर, तो फकीरी है। वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा रे, वाह वाह रे। पूरे देश में सनातन धर्म की प्रगति के लिए सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा का गठन मालवीय जी ने किया। गंगा जी के लिए गंगा सभा का गठन भी मालवीय जी ने किया। तो भगवान शिव आनंद के साथ विराजमान है कैलाश पर। अब उनके बड़े बेटे का जन्म हुआ। एक चौपाई से आप सभी कार्तिकेय भगवान को प्रणाम कर लीजिए। भगवान शिव के बड़े बेटे का क्या नाम है? कार्तिकेय। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं मनुष्यों में राजा, मैं पशुओं में सिंह, वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय। अर्जुन ने कहा सर हु आर यू इन द कमांडर्स, आप सेनापतियों में कौन है? भगवान ने कहा मैं सेनापतियों में स्कंद हूं। स्कंद माने कार्तिकेय।
भगवान शिव का बड़ा बेटा। तो वो कार्तिकेय का जन्म हुआ है, साक्षात वो भगवान की विभूति है, अर्थात भगवान ही भगवान शिव के बेटे के रूप में जन्म लेकर आए हैं। तब जन्मे षड बदन कुमारा, तब जन्मे षड बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा, तारक असुर समर जेहि मारा, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। तो कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर को मार दिया, पूरी मानवता को राहत दिलाई तारकासुर को मार के। हम सब जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं, हम सब भी भगवान शिव को अपना माता पिता मानते हैं, चाहे हम नारी हों चाहे हम पुरुष हों। तो हम जरा अपने अंदर चेक करें कि हमारे अंदर भगवान शिव के पुत्रों जैसे कुछ गुण हैं कि नहीं। कथा तो आपने सुन ली, लेकिन जरा देखिए, भगवान शिव का बेटा दुनिया का सबसे शानदार सेनापति है। अच्छा वो नहीं होता जो केवल शरीर को जीता है, अच्छा सेनापति वो होता है जो विचारों को जीत लेता है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत विचार की ताकत है। आज पूरी दुनिया पर विचारधाराएं तो शासन कर रही हैं। जितने कम्युनिस्ट देश हैं, चीन है, रूस है, जितने भी कम्युनिस्ट देश हैं, उनमें कौन सी विचारधारा है? कम्युनिज्म की। जितने इस्लामिक देश हैं, उनमें कौन सी विचारधारा है? इस्लाम की। जितने क्रिश्चियन कंट्री हैं, उसमें कौन सी विचारधारा है? क्रिश्चियनिटी। दुनिया पर विचार शासन करता है। कार्तिकेय स्वामी ने जितने आसुरी विचार थे उन सबको जीत लिया। शरीर को भी जीता। जो शास्त्रार्थ से मान जाए उसे शास्त्र से जीतो, जो शास्त्र से ना माने उसे शस्त्र से जीतो, क्योंकि सब शास्त्र से तो नहीं मानते। बहुत सारे लोग कुतर्की होते हैं। तो कार्तिकेय स्वामी सबसे बड़े सेनापति हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग चलिए पूरी दुनिया से तो कुतर्क को समाप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने मस्तिष्क के लिए तो हम कार्तिकेय बने कि हमारे दिमाग में कोई भी कुतर्क ना रहे, कोई भी आसुरी विचार हम जहां पर रहते हो हमारे परिवार को, हमारे आसपास के परिवारों को प्रभावित ना करे, उतनी जिम्मेदारी तो लें। तो भगवान शिव का जो बड़ा बेटा है कार्तिकेय, उसी ने देव शक्तियों को संगठित करके और तब आक्रमण किया। उस दिन देवोत्थान एकादशी थी, इसलिए इस एकादशी को देवोत्थान कहा गया। सभी के घर पूजा होती है ना देवउठान की। देवउठान माने सब देवों को उठा दिया, सबको जगा दिया, सबको संगठित कर दिया। और 5 दिन युद्ध चला। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तारकासुर मारा गया, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई गई। आज भी काशी के गंगा के घाटों पर लाखों करोड़ों दीपक देव दीपावली को जलाए जाते हैं। वो कार्तिकेय की विजय का उत्सव है। तो यदि हम कार्तिकेय को अपना बड़ा भाई मानते हैं तो हमारे अंदर कार्तिकेय जैसा गुण हो, और यदि हम गणेश जी को भी अपना भाई मानते हैं, क्योंकि भगवान शिव के 2 ही बेटे हैं, तो वो बुद्धि के देवता हैं। वो अपनी बुद्धि को शुद्ध करना सिखाते हैं और कार्तिकेय सबकी बुद्धि को शुद्ध करना सिखाते हैं। तो आइए ऐसे दोनों भाइयों को प्रणाम करते हुए, कैलाश को प्रणाम करते हुए हम भगवान शिव के चरणों में समय हैं। और भगवान शिव आज एक ऐसे रूप में बैठे हैं जो आपने कभी नहीं देखा होगा। अच्छा, आपने भगवान शिव के बहुत सारी फोटो देखे होंगे, कभी उनको कथा कहते देखा है? कथावाचक के रूप में वो कैसे लगते हो? अब वो कथावाचक के रूप में कैसे लगते हैं, इसके लिए आप 2 चौपाई गाइए और उन चौपाइयों में उनका ध्यान करिए। निज कर डासी नागरी पुछाला, निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज
शंभु कृपाला कुंद इंदोदर गौर शरीरा गाइए गौर शरीरा भुज कलम्ब परिधन मुनि चीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा बैठे सोह कामरिप कैसे बैठे सोह कामरिप कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे हरे शरीर शांत रस जैसे। ये जो चौपाई आपने गाई इसमें ध्यान करिए, अपने हाथों से बरगद के पेड़ के नीचे शिला पर अपना आसन बिछाया भगवान। कौन सा आसन बिछाया? शेर की खाल का आसन, व्याघ्र चर्म, नागरिपु, नाग कहते हैं हाथी को, हाथी के दुश्मन नागरिपु छाला, हाथी का दुश्मन शेर की छाल। सहज भाव से बैठे, एकदम ऐसे तन के गंभीर होकर नहीं बैठे, आराम से। कैसे बैठे? बायां पैर नीचे लटका हुआ और दायां पैर बाएं घुटने पर रखा हुआ। जैसे आप कुर्सी पर बैठ जाएं और एक पैर उठाकर दूसरे घुटने पर रख लें, ऐसे बैठे। बैठे सहज ही शंभु कृपा। गोरा रंग है एकदम, लंबी भुजाएं, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, एकदम पूर्णमासी के चंद्रमा जैसा सफेद रंग, लंबी भुजाएं, और क्या पहने हुए? चीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। चीरा किसे कहते हैं? तो बिना सिले कपड़े होते हैं, चीर कहते हैं। हमारे देश में बिना सिला वस्त्र सबसे पवित्र वस्त्र माना जाता है। आपने अपने अपने बाबाओं को देखा होगा कि वो एक धोती बांध लेते थे, उसी को नीचे बांध लेते थे लांग लगा के, और उसी को थोड़ा सा ऊपर ओढ़ लेते थे। वो कितनी सुंदर लगती थी। यही भारत की ड्रेस है। महिलाओं की भी यही ड्रेस थी, पुरुषों की भी यही ड्रेस थी। अब इधर चूंकि आक्रमण अधिक हुए तो लांग लगाना कम हो गया माताओं का। आप उधर जाएंगे थोड़ा सा बुंदेलखंड और उससे आगे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरा दक्षिण भारत, तो कोई भी महिला ऐसे साड़ी नहीं पहनती सीधे, वो लांग लगा के पहनती। पुरुष भी वही, महिला भी वही, अर्धनारीश्वर। तो सबसे पवित्र वस्त्र बिना सिला वस्त्र माना जाता। आज भगवान शिव उसी रूप में बैठे हैं। पार्वती जी ने पहली बार शादी के बाद अपने पति को इस ड्रेस में देखा। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहिमा तो भवानी, जान प्रिया आदर अति कीन्हा, पाम भाग आसन हर दीना। पार्वती जी ने जाके प्रणाम किया, भगवान शिव ने वामांग में बहुत आदर पूर्वक बिठाए। ये जो मंदिर हैं भगवान शिव के, इस स्वरूप के मंदिर दक्षिण भारत में मिलेंगे आपको। इनको दक्षिणामूर्ति भगवान कहते हैं। यानी भगवान शिव एक शिला पर बैठे हैं, बायां पैर नीचे लटका हुआ है, दायां पैर बाएं घुटने पर रखा हुआ है, और ऐसे एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, और सामने सप्तऋषि बैठे हैं, उनको प्रवचन करते हुए भगवान शिव। उत्तर भारत में ये मंदिर, चूंकि उत्तर भारत में आक्रमण बहुत हुए ना भाई सब, पिछले 2000 साल से लगातार हम लोग आक्रमण ही तो झेल रहे हैं। हमारे किसी भी मंदिर में पुरानी मूर्ति कहाँ है? आप बता दीजिए मुझे कहीं हो तो। पूरे उत्तर भारत में 500 वर्ष से पुरानी कोई मूर्ति नहीं है, सब तोड़ दी गई। एक दो मूर्ति है, जैसे हमारे ब्रज में दाऊ जी की मूर्ति है 5000 वर्ष पुरानी, वो भी इसलिए बच गई कि उसको पुजारियों ने सरोवर में छुपा दिया था। बाद में जब ठीक समय हुआ तो सरोवर में से निकाल के फिर स्थापित किया। लेकिन ऐसी बहुत कम मूर्तियां हैं। सोमनाथ जैसा मंदिर ही जब 17 बार तोड़ा गया, तो ये भगवान शिव का अद्भुत स्वरूप है। अब देखिए, हम लोग छोटे से कथावाचक हैं, लेकिन हमारे लिए आपने पहले से ये व्यासपीठ भी लगाई, आसन भी लगाया, मंच भी बनाया, ये किया। भगवान शिव ने जब कथा प्रारंभ की तो कोई मंच नहीं था, केवल पेड़ के नीचे बैठ गए।
अपने हाथ से ही अपना आसन बिछाया। जो लोग शुरुआत करते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरुआत की तो कितनी मेहनत की। हम लोग तो उनकी पुण्याई का आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे भगवान शिव के कथावाचक रूप को मां पार्वती प्रणाम करने जा रही हैं। एक बार आप भी इस स्वरूप को प्रणाम कर लें। आज वो व्यास के रूप में हम सबको दर्शन दे रहे हैं। आइए एक भजन के द्वारा उनको प्रणाम करें। उनसे निराला दुनिया में कोई व्यास नहीं है। ऐसा अद्भुत ज्ञान कराने वाला दुनिया में कोई नहीं। तो बड़े भाव से भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसी कथा सुनाने वाला कोई और नहीं, ऐसी कथा सुनाने वाला कोई और नहीं। हे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और जय हो। नहीं। डमरू जब जब बोले अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू जब जब बोले अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, ऐसी कथा सुनाने वाला कोई और नहीं, ऐसी कथा सुनाने वाला कोई और नहीं। हे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और जरा ताली भी हो जाए सबकी। जब जब करवट बदले करम चमकते अगले पिछले, करम चमकते अगले पिछले, करम चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले करम चमकते अगले पिछले, करम चमकते अगले पिछले, करम चमकते अगले पिछले। ऐसा बोध कराने वाला कोई और नहीं, ऐसा बोध कराने वाला कोई और नहीं, ऐसा मानस रचने वाला कोई और नहीं, ऐसा मानस रचने वाला कोई और नहीं। ये भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं, भक्त का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा मानस रचने वाला कोई और नहीं, ऐसा मानस
माता पार्वती ने जाकर प्रणाम किया बड़े भाव से और भोलेनाथ की बहुत सुंदर स्तुति की है। अब देखिए, आपने भगवान शिव को प्रणाम कर लिया व्यास रूप में और माता पार्वती भी उनको प्रणाम कर रही हैं। जब हम लोग यहाँ आके बैठते हैं तो आप लोग नित्य पूजन करते हैं व्यासपीठ का। अगर आप पूजन ना भी करें तो कथा तो हमें सुनानी ही है, हम तो वैसे भी सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वो करने से व्यास जी का भी जरा उत्साह बढ़ जाता है। जैसे क्लास में शिक्षक आए और बच्चे अगर खड़े हो जाएं तो शिक्षक को लगता है कि हाँ सम्मान है, नहीं खड़े हो पढ़ाना तो उसे तो भी है। तो मां पार्वती ने भगवान शिव की बहुत सुंदर स्तुति की है और मैं चाहूंगा कि आप जब भी किसी शिव मंदिर में दर्शन करने जाएं तो ये चौपाई भगवान को सुनाएं जो मां पार्वती ने सुनाई है भगवान शिव। और अगर आप ये सुनाएंगे तो निश्चित रूप से भोलेनाथ आपकी जो मनोकामना होगी उसे पूरी करेंगे। तो ये चौपाई एक बार अपने श्री मुख से सब लोग गाएं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, भोजन करा था, सब भोजन करके आए। अच्छा, तो देखते हैं कौन ठीक से भोजन किए हैं। पहले चूंकि पार्वती जी ने चौपाई गाई है तो पहले माताएं पार्वती जी की ओर से गाएंगी आधी चौपाई, फिर आधी आप गाएंगे। देखते हैं दोनों में से कौन तेज गाते हैं। पहले आपका नंबर है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, अब आपका नंबर है भाई साहब। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, अब दोनों मिलकर गाएं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का ध्याना, आन जीव पावर का ध्याना। बहुत सुंदर। अगर ऐसे ही रोजाना अपने घर में बैठ के शाम को मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। पहली लाइन को ध्यान से समझें। पहली पंक्ति आपने गाई विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। पार्वती माने विश्वनाथ माने आप पूरे विश्व के मालिक हैं। लेकिन पूरे विश्व के मालिक तो हम सब कहते ही हैं भगवान को। जैसे हम आरती गाते हैं ओम जय जगदीश हरे, तो जगदीश माने जो पूरे जगत के मालिक हैं। लेकिन फिर क्या कहते हैं हम? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। जोड़ लिया ना। तो जब आपका संबंध होगा तभी आप पर अधिक कृपा होगी, नहीं तो आप पर अधिक कृपा क्यों होगी? उन्होंने तो पूरे विश्व के लिए एक नियम बनाए हुए हैं। कोई वो किसी के भाग्य में इंटरफेरेंस थोड़ी कर रहे हैं, हस्तक्षेप थोड़ी कर रहे हैं। कब आपका जन्म होगा, कब आपकी मृत्यु होगी, कितना आपको धन मिलेगा, कैसी पत्नी, कैसे पति, कैसे बच्चे, कैसे माँ बाप, देखिए बात का समर्थन हो गया। तोप की सलामी होगी। अब राम जी आ रहे हैं तो तोपों की सलामी होगी अभी। तो यहां ये आधी चौपाई के माध्यम से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि अगर ये आधी चौपाई आपकी समझ में आ गई तो आज इसी समय इसी पंडाल में आपके जीवन में भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि भक्ति का अर्थ होता है भगवान से अपना संबंध जोड़ना। और ये ध्यान रखिए, यहां जितनी मां बैठी हैं अपने बच्चों को याद करने के लिए किसी भी मां को माला नहीं जपनी पड़ती है। स्वयं उनको अपने बच्चे याद रहते हैं, हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रहता है। लेकिन भगवान को याद करने को हमको माला जपनी पड़ती है, स्पेशल प्रयास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने उनसे संबंध नहीं जोड़ा। अंग्रेजी की एक कहावत है कि इमोशंस आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रिलेशंस।
भावनाएं सदैव संबंधों से बढ़ती है। जैसे प्रहलाद ने भगवान को अपना पिता माना तो भगवान उसके लिए पत्थर का खंभा फाड़ के प्रकट हो गए। जैसे मीरा ने भगवान को अपना पति माना तो राणा जी ने जहर भेजा तो जहर भी अमृत हो गया, नाग भेजा तो शालिग्राम हो गया, और मीरा साक्षात द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान ने कहा आप मुझे कुछ भी मान सकते हो। गीता में कहा ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हम, आप जो संबंध मुझसे जोड़ेंगे उसी संबंध को मैं पक्का कर दूंगा। आप पति मान लीजिए, आप अपना पुत्र मान लीजिए, अपना पिता मान लीजिए, अपनी मां मान लीजिए भगवान को। सबसे ज्यादा लोगों ने तो मां ही माना, तुम्हें माता पिता तुम्हें। बहुत सारे लोग भगवान को पार्टनर बनाते हैं बिजनेस में। आप जानते हैं ना तिरुपति बालाजी के मंदिर में दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा चढ़ता है। क्यों? क्योंकि लोग ईमानदारी से उनको अपना पार्टनर बना लेते हैं और उतना पैसा अपने लाभांश का ईमानदारी से वहां जाके चढ़ा देते हैं। भगवान आपके पार्टनर बनने को भी तैयार है। वो कह रहे हैं संबंध जोड़िए तो सही, कैसा भी जोड़िए, दुश्मन का ही जोड़ लीजिए। आपको दोस्ती पसंद ना हो दुश्मनी कर लीजिए उनसे। जिन्होंने दुश्मनी का संबंध जोड़ा वो भी तर गए। लेकिन कोई ना कोई संबंध भगवान से जोड़िए। इसलिए मां पार्वती ने आधी पंक्ति में भगवान को विश्वनाथ भी कहा और ममनाथ भी कहा। जो चौपाई माताओं ने गाई, आधी चौपाई सबसे पहले, उसमें ये ध्यान दीजिए, ये अपना संबंध जोड़ने के लिए है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधिनाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद कथाना, आन जीव पावर का जाना। मां पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की तो भगवान शिव ने मां पार्वती को 2 बार धन्यवाद दिया। जैसे ही पार्वती जी ने कहा कि मैं आपके मुख से राम कथा सुनना चाहती हूं, मेरे अज्ञान का हरण करिए। मैं पिछले जन्म में भी आपकी पत्नी थी, मैंने राम कथा नहीं सुनी थी आपके साथ जाकर। आपने कहा था कि इनको प्रणाम करो, मैंने प्रणाम भी नहीं किया था। फिर मेरा त्याग हो गया, मैं जैसे तैसे कितने वर्ष मैंने बहुत कष्ट में काटे। फिर पिता के यज्ञ में जल के मरी, फिर आपको दूसरा जन्म लेकर प्राप्त किया, लेकिन मेरा वो अज्ञान अभी तक नष्ट नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा रहे 20 साल तो ये मत मानिए कि वो ज्ञानी हो गया होगा। मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं, अगर कोई मौनी बाबा हो जाए 20 साल तक बोले ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी हो गए। बहुत सारे लोग देखे होंगे वो एक पैर पे ही खड़े रहते हैं, उनका एक पैर सूज के इतना मोटा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञानी तो तभी बनेगा व्यक्ति जब वो किसी ज्ञानी के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करेगा। वो तपस्वी हो सकता है, वो कठिन व्रत धारण करने वाला हो सकता है। मां पार्वती जैसा तप तो किसी ने नहीं किया, लेकिन ये भी कह रही है कि मेरा अज्ञान अभी नष्ट नहीं हुआ। अज्ञान तो किसी ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त करके दूर होगा। तो जब मां पार्वती ने भगवान राम की कथाएं पूछी तो भगवान शिव के हृदय में प्रभु श्री राम का पूरा चरित्र घूमने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन चूंकि कथा सुनानी है तो अंतर्मुखी होकर नहीं सुना सकते, इसलिए बहिर्मुख हुए और मां पार्वती को 2 बार उन्होंने धन्यवाद दिया। भगवान शिव धन्यवाद दे रहे हैं, आप भी धन्यवाद दे दीजिए। इस चौपाई को गा दीजिए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। जी धन्य धन्य गिरिराज
जी धन्य धन्य राजकुमारी। देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान शिव, 2 बार तो धन्यवाद दिया और फिर कहा आपके जैसा संसार में कोई भी परोपकारी नहीं है। परोपकार शिरोमणि की उपाधि दी, भारत रत्न की जगह परोपकार रत्न का सम्मान। पार्वती जी ने कहा जी मैंने तो कोई परोपकार नहीं किया, ना तो मैंने स्कूल बनवाया, ना हॉस्पिटल बनवाया, ना कोई गरीब कन्याओं का विवाह कराया, ना कोई प्याऊ लगवाई, कुआं खुदवाया, मैंने तो कुछ नहीं किया। भगवान शिव ने कहा आपने जो किया वो तो किसी ने नहीं किया। आपके बड़े बेटे ने तारकासुर को समाप्त किया, जो पूरी दुनिया में अधर्म को, कुविचार को फैला रहा था, उसको समाप्त किया। ऐसी मां धन्यवाद की पात्र है जिसके पुत्र समाज में अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान शिव ने कहा दुनिया में सबसे बड़ा परोपकार आपका यह है कि भगीरथ जो गंगा जी लाए थे, वो गंगा जी सभी जिलों में नहीं जाती, अंबेडकर नगर जिले में नहीं आती गंगा जी। भगीरथ जो गंगा जी लाए वो सब देशों में भी नहीं जाती, सभी प्रांतों में भी नहीं जाती। वो मेरी जटाओं से लेकर आए थे, इसलिए और गंगा जी का नाम था जटा शंकरी। लेकिन आप एक नई गंगा को आज ला रही हैं पार्वती जी, जो मेरी जिह्वा से निकलेगी और उसका नाम होगा जिह्वा शंकरी। वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन तक, प्रत्येक देश के प्रत्येक घर में और प्रत्येक जीवन तक पहुंचने में सक्षम होगी। वो समस्त लोगों को पावन करने वाली गंगा की भगीरथ आप हैं पार्वती जी, इसलिए आप धन्यवाद की पात्र हैं। इतना सुंदर भगवान शिव ने कहा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, कथा को मंदिर नहीं कहा, कथा को गंगा कहा। मंदिर में जाने का टाइम टेबल है, हर समय आप मंदिर नहीं जा सकते। रात को 9 बजे के बाद वहां ताला बंद हो जाएगा, दोपहर में भगवान विश्राम करेंगे। मंदिर की एक और प्रॉब्लम है कि आप वहां बिना नहाए नहीं जा सकते, लेकिन गंगा की ये प्रॉब्लम नहीं है। गंगा कहेंगी 24 घंटे आप कभी भी आ जाइए, कैसे भी आप हो, आपको पवित्र मैं कर दूंगी, भले ही आप चिता जलाकर क्यों ना आए हो, आकर मुझ में डुबकी लगाइए। ये ऐसी कथा गंगा है जो किसी भी मनुष्य को किसी भी समय पवित्र करने की क्षमता रखती है। इसलिए भगवान शिव ने कहा सकल लोक जग पावनी गंगा। ध्यान दीजिए, इसी कथा के माध्यम से वाल्मीकि जी ने कितने लोगों को पावन कर दिया। ये जो पूरा उत्तर भारत बचा है, ये इसी रामचरितमानस की कृपा है। इस समय मुगलों की तलवार लोगों की गर्दन पर